जैसे कि पठानकोट में सर आए दिन हमारे उभरते कलाकार जो हैं उनमें टैलेंट जो है बहुत सारा उनमें है। कुछ अपनी टैलेंटी के करके आगे चले जाते हैं, कई कुछ रह जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं ऐसे ही कलाकार जिन्होंने अपनी जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए उस मुकाम को हासिल किया है। और मिलते हैं हम राजन डल्होत्रा जी से और जानते हैं उनकी जो है पठानकोट से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो जितने भी दर्शक आपके देखने वाले चाहने वाले सबको मेरा प्यार भरी सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। तो जर्नी मेरी यूँ रही कि घर से मैं निकला कोई और काम के लिए था, तो कोई कंपनी थी उसमें मैं काम कर रहा था। तो फाइनली वहाँ पे जो साइडें थी वो ख़त्म हो गई थी। ख़त्म होने के बाद तो मैंने भी खुद कंपनी को रिजाइन दे दिया और मैंने काम तो मेरी चाहत जो दिल की थी वो ये थी कि मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं। तो मगर मैं डर के मारे घर वालों से बात नहीं करता था इस बारे में कि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए घर वाले, या कोई और तीसरा ये सुन के उसको कैसा लगेगा ना कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो यही बहुत बड़ा पॉइंट है ना कि हम डर जाते हैं ये वो। फिर भी फाइनली मैंने घर वालों से बात कर दी भी ऐसे ऐसे करके मैं मुंबई जाना चाहता हूँ और कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। तो फाइनली घर वालों ने पहले मेरे को भी तू सेटिस्फाई है इस बात से, तू चाहता है कि कल को ऐसा ना हो तेरा मन भर जाए, तू है ना डर जाए या पीछे मुड़ जाए, है ना। वहाँ की स्ट्रगलिंग लाइफ जो बहुत ही मुश्किल वाली है, तो वहाँ पे आपको भूखा भी रहना पड़ता है, चलना भी पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। तो चलो घर वाले मान गए तो मैं निकल पड़ा मुंबई की तरफ। मैं घर नहीं आया वापस। तो मुंबई रहने के बाद वहाँ पे रहना सहना जो भी सेटिंग की, उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में मैंने जो बातें थी वो सीखना शुरू कर दी, कैसे कैसे क्या होता है, क्या काम करना है, क्या चाहिए क्या नहीं हमें, है ना। तो एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी था सबसे पहले मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी तो ऐसा था मैंने तो कभी टिकटॉक भी जो वीडियो लोग बनाते हैं मैंने वो भी नहीं कभी बनाई थी। तो मेरी सोच यही थी कि मैंने एक्टिंग करनी है। तो फिर मैंने एक्टिंग सीखना स्टार्ट कर दी। तो वहाँ पे मैंने 6 मंथ एक जगह, फिर उसके बाद मैंने वर्कशॉप अटेंड की जो एक्टिंग की लगती है ना। तो छोटा मोटा थिएटर था वो भी ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद मैं ऑडिशन देना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे काम छोटा मोटा मिलता रहा, अभी काम कर रहे हैं छोटा मोटा। तो अभी पंजाब भी मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। एक तो मुंबई में ज़्यादा माहौल ख़राब था कोरोना करके। तो अभी 10 जून को मेरी मीटिंग थी यहाँ पे पंजाब की, एक मूवी आने वाली है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा अभी। तो उसके करके भी मेरे को यहाँ पे आना पड़ना था तब 10 जून से पहले। तो मैं थोड़ा पहले ही आ गया क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी कोरोना करके। तो किस किस एक्टर से के साथ काम किया अभी तक आपने? काफ़ी एक्टरों के साथ काम कर चुके हैं। वैसे तो मैंने विद्युत जम्बाल जी के साथ भी किया था, तो बाकी विवेक ओबराय जी के साथ किया हुआ। तो काफ़ी, अभी मैं क्या नाम लूँ, काफ़ी एक्टरों के साथ काम किया मैंने। तो कौन कौन सी फिल्मों में सर अभी तक आप काम कर चुके हैं? मेरे सर अपकमिंग प्रोजेक्ट है, वैसे तो रनिंग सीरियल थे जो मैंने किए हैं। तो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है मेरे, इनसाइड एज आ रही है विवेक ओबराय जी के साथ। तो एक मुंबई डायरी आ रही है, तो उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किए हुए हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि आपने सफल अभिनेताओं के साथ काम किया, तो उनके साथ काम करने वक्त सर किन किन समस्याओं का सामना हुआ था आपका? नहीं जी, वो तो समस्या तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जो एक्टर जितना बड़ा है ना वो उतना ही डाउन टू अर्थ होता है। अगर हमसे मान लो कोई गलती हो भी जाती है तो बहुत ही प्यार से समझाते हैं। उनको भी पता है जिस चीज़ का कि नए और पुराने में क्या एक्सपीरियंस पे किस चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है ना। तो चलो भगवान की दया से हमारा भी ठीक रहता है, हमारा भी अपने आप से यही होता है कि हम 100% दे जितना भी हो, है ना। तो इस चीज़ में कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि हमें कहीं दिक्कत आई हो। ज्यादा इंटरेस्ट आपका बॉलीवुड में काम करने का या हॉलीवुड में? सर अभी तो बॉलीवुड में कर रहे हैं, अभी आने वाला टाइम देखेंगे तो भगवान ने चाहा तो हम हॉलीवुड में भी काम करेंगे। सर एक्टिंग सीखना कितना जरूरी है? एक्टिंग सीखना जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक आप तो समझ लो कि ट्रेन की तरह एक लाइन है। जो मान लो आज एक्टिंग सीख के भी ऐसा नहीं होता कि हमें एक्टिंग सीख ली है तो हमें तब भी काम मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि तब भी आपको ऑडिशन देना पड़ता है, तब भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। और एक्टिंग सीखना ज़रूरी इसीलिए है कि आपको सबसे पहले आपका फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज हो गई, है ना, आपकी डिक्शन, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। तो मान लो अगर किसी बंदे ने एक्टिंग नहीं सीखी, नॉर्मल छोटी मोटी एक्टिंग करता है, तो उसको कोई डायरेक्टर कास्ट कर ले, जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है उसको कास्ट कर ले, उसके बाद वो सेट पे जा रहा है तो वो डायरेक्टर की जो लैंग्वेज वो नहीं समझ पा रहा है ना। तो डायरेक्टर क्या कहना चाहता है, उसे क्या चाहिए, तो चीज़ में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 100 बंदों में से आप मान लो थिएटर में 1000 बंदा बैठा, उसको रुलाना हंसाना,
तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने कुछ सीखा, आपके अंदर टैलेंट है, तभी आप कर पाओगे। तो एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। जो नए युवा हैं जो इनमें इस काम में जाना चाहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये मोस्ट वेलकम है, हर कोई आ सकता है, इंडस्ट्री सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि जो पुराने कलाकार है वही काम कर रहे हैं और वही करते रहेंगे, उनको भी रिटायर होना। अभी तो काफ़ी ज़्यादा नए एक्टर एक्ट्रेस जो भी है वो काम कर रहे हैं, जो नई इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो उनके लिए आ सकते हैं मुंबई कभी भी। मगर ये सबसे पहले ज़रूरी बात है कि टैलेंट होना चाहिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज गए तो आज ही मुंबई में आपको काम मिलेगा। आपको मुंबई की सड़कों को भी पैदल नापना पड़ेगा, भूखे भी रहना पड़ेगा, स्ट्रगलिंग है ना, जो स्ट्रगलिंग लाइफ है उसमें आपको ऑडिशन की लाइन में भी लगना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा दौर है। अगर ठान लो तो वही एक्टर बन सकता है। कि ऐसा नहीं है कि अगर हमें टारगेट देंगे कि 2 मंथ देख लेंगे करके 3 मंथ नहीं। जो बंदा सोचता है कि अगर मेरी पूरी लाइफ गल जाएगी जहाँ पे मैंने गालनी है, वही बंदे को काम मिलेगा, वही बंदा सक्सेस हो पाएगा। सर, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताइए, क्या रहा आपका दौर वहाँ पे और कैसे कैसे जो प्रॉब्लम आपने फेस किए हैं जाने से पहले? तो सर, जाने से पहले प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे आपको रहना, सबसे बड़ी बात है रहना, क्योंकि वहाँ मुंबई में रहना महंगा है, खाना पीना है ना, उस दौरान थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बाद में थोड़ा सेटल हो भी जाता है बंदा, धीरे धीरे जैसे काम करता रहता है तो आपको अपना लगने लगता है। सर, उन युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो सोचते तो है यार मुंबई हम चले जाते हैं, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे वो है कामयाब नहीं हो पाते, उनको, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? सर, मेरा उनको एक ही संदेश है, अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो, उसको पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए आपको अपने आप पे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो वो अगर आप वहाँ पे आके भी आलस कर रहे हो, सो ही रहे हो, ऑडिशन नहीं दे रहे, अपने आप में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, है ना, तो उस चीज़ के लिए वो सक्सेस नहीं हो पाते, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं मॉर्निंग उठ के वॉइस रियाज करता हूँ, उसके बाद खुद लिखता भी हूँ, है ना। तो अपनी एक्टिंग पे भी जो सीख रखा है उस पर थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है, तो आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, रात को मेडिटेशन करके सो, है ना, तो हर चीज़ आपका 100% है जो पूरा इस चीज़ पे जाना चाहिए, तो तभी आप कामयाब होगा। अगर नहीं तो वहाँ पे जाके अगर कोई लड़का जा रहा है यहाँ से ड्रिंक करा, पार्टी करा, ये वो, उसका इस चीज़ पे ध्यान जरा नहीं है जो करने के लिए आया, तो वो बंदा कभी कामयाब नहीं होगा वहाँ पे। सर, आपके कामयाबी के पीछे किन किन युवाओं का या युवतियों का या माता पिता किनका सबसे ज्यादा श्रेय है सर? किनको श्रेय देना तो चाहोगे? मैं अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि मैं कामयाब हूँ। अभी मुझे बड़ी लंबी रेस है मेरी, बहुत आगे तक जाना है। अभी मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं कोई स्टार बन गया हूँ। ये कल को चलो भगवान की दया से कुछ ऐसा होता भी है तो अगर कामयाब हो जाती तो सबसे पहले फैमिली आती है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो वहाँ पे कोई बंदा इतना नहीं है कि वो फाइनेंशियली आगे बढ़ पाए, क्योंकि दिक्कत तो आती है पैसों की, स्टार्टिंग में से लेके एंड तक आती है। आज की डेट में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पीछे फैमिली खड़ी है। तो भगवान की दया से फैमिली के मैं सबका नाम लेना चाहूँगा, जो मेरी फैमिली के लोग हैं। अभी तक आपने कोई टीवी सीरियल किया? हाँ, रनिंग में मैंने सीरियल किए हुए हैं। नागिन 3 में किया था, ये रिश्ते हैं प्यार के, एक विद्या सीरियल आता है, फर्स्ट शो था उसमें, वो मैंने किया था। फ्यूचर में करेंगे कोई? हाँ सर, फ्यूचर में तो मेरा वैसे फिल्म लाइन का ज़्यादा है, सीरियल का नहीं है। हालांकि टीवी में ज़्यादा पैसा है, जो सीरियल है उसमें ज़्यादा पैसा है और मूवी में कम है, तो है तो दोनों में बराबर ही है। मगर ये कि ज़्यादा पैसा अगर कमाना चाहो तो आप टीवी सीरियल भी कर सकते हो, उसमें ज़्यादा है। तो मेरा वैसे चाह तो ज़्यादा मूवी में है, क्योंकि मुझे नाम कमाना ज़्यादा पैसा तो चलो भगवान की दया से खुद ही आना स्टार्ट हो जाएगा जब नाम हो जाएगा। तो ये एंड से लेके तो शुरू तक ये लाइन बहुत ही अलग है। इस पे मैंने एक कविता भी लिखी थी कि तेरे मन में एक ही सवाल रहेगा कि जमाना क्या कहेगा, पर तू अपनी मंजिल देख, जमाना तो कुछ ना कुछ कहेगा। चलेगा जिस दिन तू अपनी मंजिल की ओर, आएंगे बहुत कष्ट पर तू अकेला ही सहेगा। पर तू घबराना मत मेरे दोस्त, तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे सर पर रहेगा। उठना गिरना, गिरना उठना फिर चलना, उठना गिरना, गिरना उठना फिर चलना, मंजिल के रास्ते के तू ही तो सहेगा। मिलेगी मंजिल जिस दिन तुझे, मिलेगी मंजिल जिस दिन तुझे, फिर देखना ये जमाना तेरे साथ रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री में जाने से पहले कुछ कार्ड वगैरह की भी जरूरत तो होती है या फिर ऐसे ही हम वहाँ पे जा सकते हैं? हाँ सर, कार्ड के 2 आते हैं ऑप्शन इसके, कि कार्ड है भी बहुत जरूरी और नहीं भी है। तो कार्ड का मतलब यही है कि जैसे आप शूट कर रहे हो तो वहाँ पे अगर कोई संस्था आती है तो वो पूछती है आपके पास कार्ड नहीं है, तो आपका कार्ड बनाएगी वो, मगर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो कार्ड का मतलब वैसे यही है कि मान लो कहीं आप प्रोडक्शन में काम करें किसी के साथ, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा प्रोडक्शन, तो जो आपकी कार्ड की संस्था होगी वो आपका पैसा निकलवा के देगी, प्लस आपका इंश्योरेंस होता है उसमें। कल को कुछ दुखद घड़ी में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पीछे संस्था होती है जो खड़ी होती है। कार्ड जरूरी भी है वैसे तो।